हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका अपना एनआईएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से जो अप्रैल 2022 के एग्ज़ाम है उनके पूरे एग्ज़ाम्स की सीरीज़ क्लास 10th और 12th की जो है चल रही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपके सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसमें हमने डिटेल्ड एनालाइज बता रखा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, और अकाउंट का भी बहुत अच्छा जो है वीडियो बना हुआ है। आप सिलेबस वाली वीडियो को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली जो वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है, देखिए अकाउंटेंसी में लगभग 3 सेट आते हैं, ए बी सी। तो उसमें से हम ए सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो आपका सेट है ये आपका अभी जो सबसे लास्ट पेपर है लेटेस्ट, इसी के ऊपर पैटर्न के ऊपर आपका एग्जाम आने वाला है, जो अभी अक्टूबर के सेशन के बच्चों ने दिसंबर में पेपर दिए थे। तो आप इसको जो है देख सकते हैं। देखिए आपने क्या है, मीडियम अकाउंट में बहुत दिक्कत आती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, और थ्योरी जो है हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, या पूरे पेपर को हिंदी में लिखिए या पूरे पेपर को इंग्लिश में लिखिए। तो इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हम अकाउंटेंसी के पेपर की जो बात कर रहे हैं, आप इसमें देखेंगे अकाउंटेंसी के पेपर के अंदर जो है आपका सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास क्या है कि 224 कोड है, 3 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर। तो सीधी सी बात है, 10th के जो बच्चे हैं उनका इसमें क्या है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आपको 100 में से क्या करना है, 33 नंबर लाने हैं। 100% आपने इसमें से 33 नंबर स्कोर करने हैं। 1/3 आपका जो है पासिंग क्राइटेरिया है। बाकी जो है आपका टीएमए के बेस पर कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन आप अपने माइंड में 33 नंबर लेके चलिए, नहीं तो कई बार जो है 25 नंबर वाले बच्चे भी पास हो जाते हैं वो टीएमए के बेस पर। तो वो एक अलग इशू है, उसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आज आपके पास ये समझने का टाइम नहीं है। आप पेपर को देखिए, क्योंकि अकाउंट में अगर आपने 3 प्रीवियस ईयर के पेपर कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। पास फेल तो दूर की बात है। तो आई होप आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए आप क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसके अंदर जो है सबसे पहले अकाउंट में ये देखने वाली चीज़ है कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है, क्योंकि अगर वो पता चल जाता है तो वहाँ दिक्कतें नहीं आती। इवन आप क्वेश्चन पेपर ही देख के जाएंगे तो भी आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। देखिए इसमें से क्या कह रहे हैं, कौन सी जो आपकी इनकम, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ रिवेन्यू, यानी कि रिवेन्यू सारी है, कौन सी नहीं है। तो सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। तो आप इसमें देख सकते हैं आपका आंसर जो है, जो भी है आप उसको टिक कर सकते हो। और जो सेकंड है ये आपका जो है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपका पक्का आता है। तो ये लगभग 1 से 6 तक क्वेश्चन है, एक नंबर के। तो ये आप एमसीक्यू वाले जो हैं देख सकते हैं नॉर्मली। अब इसमें क्या है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज की जाती है। देखिए कुछ क्वेश्चन नॉर्मली सबको ही पता होता है। डेप्रिसिएशन जो है आपका क्या है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन 4th वाले का आंसर होगा। इस तरीके से आप 5th वाले में भी देख सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करने के लिए या चेक करने के लिए कौन सी चीज़ प्रिपेयर की जाती है। तो ये कह रहे हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। अब हमारे पास क्या है, वी वुड यूज शॉर्टकट की F14। हम F1 जो शॉर्टकट की है वो किस लिए यूज़ करते हैं। तो छठा क्वेश्चन भी आपका MCQ है। तो आपने अकाउंट के अंदर देखिए, एक सबसे मेजर मुद्दा ये आता है, कई बच्चों की थ्योरी स्ट्रॉन्ग होती है, कईयों के न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो केवल 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन अगर आपने सीख लिए, जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपका 40 नंबर का पेपर तो उन 6 क्वेश्चनों के बेस पे आएगा। हालांकि इसमें 25 क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए न्यूमेरिकल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो न्यूमेरिकल्स आज आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, केवल डिजिट चेंज होगी। तो वो सवाल आप जरूर देख के जाना। अब आपका क्या है, 7 से 11 तक 3 मार्क्स के हैं। इसमें क्या है, डिफाइन अकाउंटिंग, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर आप 8th क्वेश्चन भी देख सकते हैं, एक्सप्लेन द फंडामेंटल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट। तो आपका 9th जो आ रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय लेजर, व्हाई इज इट प्रिपेयर्ड। लेजर क्या होता है और ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है। अब 10th क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट।
तो जो बैलेंस शीट है वो क्यों जो है आपकी प्रिपेयर की जाती है, तो नॉर्मल एक क्वेश्चन तो आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि आपकी फाइनेंशियल जो उसकी जो कंडीशन है उसको चेक करने के लिए। 11 क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। टैली जो होती है, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसका कुछ देखना है आपने। अब ये देखिए, ये 12th क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे जो हैं देख सकते हैं। इसमें क्या है, जर्नल एंट्री आपकी पक्का आनी ही आनी है। तो आप जर्नल एंट्रीज 8 या 10 टोटल होती हैं, उनको रट के चले जाइए, ज़्यादा टफ नहीं आती हैं। तो एक न्यूमेरिकल ये आपका 100% आना ही आना है, आप सबको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कई बच्चों को दिक्कत आती है नरेशन लिखें ना लिखें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नरेशन लिखो, जो नीचे की एक लाइन होती है आप सीधा इसमें एंट्री कर सकते हो। जैसे इसमें रेंट रिसीव्ड है, तो रेंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, कैश मिलेगा तो कैश टू रेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एंट्रीज कर सकते हो। बहुत कम मार्क्स, यानी कि 4 नंबर मिले हुए हैं और बहुत कम टाइम में ये हो जाता है आपका। तो आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका जरूर उठ के आएगा, केवल आपकी एंट्रीज चेंज होंगी। अकाउंट में यही सबसे ज़्यादा फायदा है। अब 13 क्वेश्चन देखें। रोजनामचा खाता बही, जर्नल और लेजर के अंदर 4 बेसिस बताइए। और 14 आपका क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का आना ही आना है। तो आप सोच के चलिए, 50 नंबर का पेपर तो आपको वैसे ही पता चल चुका। न्यूमेरिकल पे फोकस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आ रहा है डिफाइन बुक कीपिंग, स्टेट द नीड ऑफ बुक कीपिंग विद एनी 4 पॉइंट्स। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका 5 नंबर का है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका क्वेश्चन आ रखा है डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से, तो आप इसको 100% जो है बना के जाइए, प्रिपेयर करके जाइए डेप्रिसिएशन वाले उसको, तो आप जो है इसे करके जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है, आपको पता हुआ स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 2 होते हैं। अब हम आगे चलें और इसके अंदर देखने, तो आपके पास जो है 3 क्वेश्चंस हैं जो 5, 5 और 6 नंबर के आपको मेंशन हो रहे हैं। जर्नल प्रॉपर क्या है, और अकाउंट मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है, तो आप कर सकते हो। और एक ये 6 नंबर का क्वेश्चन, जैसा मैं बता रहा था 51 नंबर का पेपर तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि 40 के लगभग प्रैक्टिकल आ गए। 5 नंबर का भी मैंने एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बताया, और एक ये 6 जो है आपका, जिसमें आपने इनको क्या करना है, क्लासीफाई करना है, कौन करंट है, कौन टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट है और वेस्टिंग एसेट है। तो ये क्वेश्चन जरूर 100% आना ही आना है। प्लांट, स्टॉक, इन सबको आपने क्लासीफाई करना है अलग अलग। तो 19 क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। आपका 19 के बाद 20, वंस अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है, BRS। तो ये क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इसमें 4 एंट्री हैं और आपने क्या करना होता है, ऐड लेस इसमें कुछ करना होता है। तो सीधी सी बात है, आपका लगभग इस तरीके से इसमें ऐड लेस, प्लस और माइनस वाले आइटम होते हैं। अगर आपको ना भी समझ आए, आप सबको या तो प्लस में डाल दीजिए या माइनस में, लगभग 3 नंबर तो फिर भी आपके पक्का आ ही जाने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ के जाइए। हालांकि ये चैप्टर मुश्किल है, तो एक और आपका जो है न्यूमेरिकल बता दिया। 3 न्यूमेरिकल अभी तक हो चुके हैं, डिजिट चेंज होके आएंगे और ईजी आएंगे। अब ये पैटी कैश बुक है, तो जिनके पास अकाउंट है, आपने 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप पैटी कैश वाला देख सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार इसके बदले कैश बुक आ जाती है, तो कैश बुक भी आप करके जाना और पैटी कैश बुक भी करके जाना। तो इस तरीके से ये आपका जो है, फिर आपके जो है 2 क्वेश्चन और थ्योरी के आ रखे हैं, जिसमें आपका 22वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय, जो है ट्रायल बैलेंस और लिमिटेशन बतानी ट्रायल बैलेंस की, और ये प्रोविजंस एंड रिजर्व्स ऑन एनी 4 बेसिस। तो 4 बेसिस पर आपने प्रोविजन और रिजर्व्स के बारे में बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका आने वाला है। अब जो है आपका 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ऋतिक एज ऑन इतना। तो ये आपका जो है दे रखा है, तो आप इसमें देखेंगे कि ये आपको इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपने क्या करनी है, ओनली बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो ये एक और क्वेश्चन आपका इजी आ गया, और 6 नंबर का ये जो है आपका क्वेश्चन है। तो आप इसमें नॉर्मल बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और 10 नंबर की आपकी वेटेज रखता है, तो बहुत और ज़्यादातर बार ये आता ही है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन जो है आपका 25वां। क्या है, इसमें ट्रायल बैलेंस आपका दे रखा है और आपने बनाना क्या क्या, नीचे कुछ इजी एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें क्या क्या बनाना है, एक तो ये बनाना है आपने ट्रेडिंग
P&L और बैलेंस शीट। तो ये तीनों चीज़ें आपको इसमें बनानी होंगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अकाउंट में ये क्वेश्चन तो लगभग सभी बच्चों को आता है, आसान भी माना जाता है। बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर के 3 जो है वो करके जाइए, और आपने एनआईएस की कोई बुक है तो एग्जाम्पल देख के चले जाइए। बस इन्हीं जो मैंने आपको इसमें ये 5 या 6 न्यूमेरिकल्स बताए हैं। तो लगभग 40 का आपका न्यूमेरिकल आता है, लगभग 10-15 नंबर की थ्योरी फिक्स होती है। आपको इसमें पास होने के लिए जस्ट 100 में से 33 नंबर चाहिए, ये आप बात दिमाग में रख लेना। अगर टीएमए के मार्क्स होते हैं तो आप इसमें से लेस कर देना, लेकिन फिर भी आप माइंड में बैठ के चलिए 25 तो आपको लाने ही लाने हैं, क्योंकि 20 नंबर का टीएमए होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई होगी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और भी किसी एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वीडियो देखिए, उसके अंदर हमने डिटेल्ड एनालाइज बता रखा है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। बहुत ही बढ़िया आपके लिए जो है वीडियोज़ बने हुए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए होप, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। थैंक्स।